नमस्कार। आज एक और नया अभ्यास हम लेकर के आए हुए हैं, इसका नाम है कपालभाति। और आपके सामने हमारे दो छात्र कपालभाति का अभ्यास करना सिखा रहे हैं। तो कपालभाति करने के लिए पद्मासन में बैठकर दोनों हाथों के लिए मुद्रा बना लें। गहरी सांस अंदर की ओर लेते हुए झटके से सांस छोड़ें। इस दौरान पेट को अंदर की ओर खींचें और बाहर छोड़ें। अगर आप कपालभाति करने की शुरुआत कर रहे हैं तो प्रारंभ में 5 से 10 मिनट का समय करें और उसके बाद धीरे धीरे आप इसको अभ्यास को बढ़ाएं। तो मैं दोनों छात्रों से निवेदन करता हूं कि मुद्रा बना करके कपालभाति का अभ्यास करें। राइट, आंखें बंद और सांस को बाहर की ओर छोड़ें और अब पेट का झटका अंदर की ओर लगेगा। आंखें बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पर। 1 2 3। श्वास की गति को सामान्य रखते हुए धीरे धीरे बढ़ाएं। श्वास को आंख की ओर छोड़ें। हमारे दो छात्र विकास और पार्थिव कर रहे हैं और आगे आपको जानकारी बताता हूं कि कपालभाति को कितने समय तक करना चाहिए। तो इस क्रिया को या इस शक्ति को आवश्यकता अनुसार 50 बार से धीरे धीरे बढ़ाते हुए 500 बार तक कर सकते हैं, किंतु एक क्रम में 50 से अधिक ना करें। 50-50 के सेटअप लगा सकते हैं, 1 से 50 तक के सांस छोड़ते हुए, और इसके बाद धीरे धीरे बढ़ाइए और अधिकतम 5 मिनट तक इसको अभ्यास को कीजिए, एकदम ना करें। अगला और जानकारी हम बता रहे हैं। कपालभाति अभ्यास की मुख्य ये क्रिया हम कर रहे हैं, उससे लाभ क्या होता है। तो सबसे पहला कपालभाति जो हमारा होता है वो कपाल कौन सा होता है? कपाल हमारा माथा होता है और इस कपाल माथे को ये शुद्ध करता है, कफ विकारों को समाप्त करता है। अगला अभ्यास इसमें और बताया गया है, यह जुकाम और साइनसाइटिस और अस्थमा एवं श्वास नली से संबंधित रोगों को दूर करता है। यह कपालभाति का दूसरा लाभ है। तीसरा लाभ है, यह पूरे शरीर का कायाकल्प करता है और चेहरे को सुकोमल और दीप्तमान बनाता है। चेहरे पर चमक आती है कपालभाति करने से, क्योंकि अगर हमारी गंदी श्वास बाहर निकलेगी तो निश्चित है कि नाक के कण बाहर निकलते हैं तो शुद्ध हवा बाहर अंदर की ओर जाती है। जब शुद्ध हवा अंदर की ओर जाती है तो दैट इज अपन कह सकते हैं फ्रेश ऑक्सीजन इन योर माइंड एंड आपकी जो नर्वस सिस्टम है, आपकी जो कहना चाहिए माइंड की जो आपकी तंत्रिकाएँ हैं वो शुद्ध ऑक्सीजन को पा करके कांतिमान बन जाती हैं। अगला इसमें है, तंत्र को संतुलित कर या पावरफुल बनाता है, नर्वस सिस्टम को आपको पावरफुल बनाता है। और कपालभाति करने से प्रश्न आता है कि कौन कौन से रोग ठीक होते हैं, तो हमने आपको पहले ही ये बता दिया था। इसके अलावा यहाँ पर एसिडिटी, आपके पेट के अंदर अगर गैस बन रही है, एसिड बन रहा है, या पुरानी से पुरानी कब्ज हो, जैसे कि बहुत से लोगों के शौच क्रिया बहुत देर में आती है, कोई ये पाचक पाउडर खाते हैं उससे आती है, या गर्म पानी पीने से आती है, या कई बार पेट साफ नहीं हो पाता है, ये कपालभाति आपका बहुत फ़ायदेमंद है। आपके पेट से जो कब्ज है उसको दूर करेगा। आप देख सकते हैं दोनों बच्चों के पेट के झटका लग रहे हैं। इसके झटके का मतलब होता है कि ये कपालभाति हो रहा है और आपकी आंतें हिल रही हैं। जब आंतें हिल रही होंगी तो चिपका हुआ मल भी बाहर आ जाएगा। जैसे कि आपकी अगर लेजा में पानी की उसमें काई लगी रहती है, अगर आप इसको पानी के चलाने के साथ हिलाएंगे तो वो काई भी छूट जाती है। उसी प्रकार यह कपालभाति आपके बहुत से रोगों को दूर करता है। और एक और इसमें बात सामने आ रही है, यह न केवल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि धमनी के अवरोध को दूर करने में मदद करता है। मैंने वही बताया था कि कोलेस्ट्रॉल होता है, जिस प्रकार लेजम होती है आपकी पानी की पाइपलाइन, उसके बगल से आपने देखा होगा कि काई सी चिपकी रहती है, तो वही आप समझ लीजिए कि आपके हार्ट के अंदर की जो पाइपलाइन है वो धमनी है
और जो अंदर हरा रंग का जो काई सी चिपकी हुई है उसको आप कोलेस्ट्रॉल मान सकते हैं, तो वो भी दूर हो जाएगी। तो आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके हार्ट में अच्छी प्रकार से जाएगा। ये इस कपालभाति का अभ्यास है। और कपालभाति में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है? कपालभाति में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, और मस्तिष्क के लिए भी ये बहुत अच्छा व्यायाम है। इससे हमें साफ ऑक्सीजन मिलती है। धन्यवाद। इन बच्चों ने अभ्यास अच्छा किया, और निश्चित रूप से हम जानते हैं कि ये दोनों बच्चे बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। ये हमारे पार्थिव जी हैं और ये हमारे विकास हैं। ये दोनों बच्चे बराबर रेगुलर हमारे योगा कार्यक्रम में आते हैं। मैं धीरे धीरे इनको वापस लाता हूँ अपने इस क्रिया को, कपालभाति को, अभ्यास को कम करते हुए अपने दोनों हाथों को रगड़ें और आंखें खोलें धीरे धीरे। और सबसे दोनों बच्चे निवेदन करना चाहते हैं, विकास जी आप भी कपालभाति के लिए 2 शब्द लोगों से कहिए। विकास जी। हमें कपालभाति करना चाहिए। इस कपालभाति से दिमाग हमारा ठंडा, नाक के गंदे कण इस कपालभाति से निकलते हैं, हमारे शरीर स्वस्थ रहता है। नमस्कार। पार्थिव जी 2 शब्द कुछ कहना चाहेंगे? व्यायाम कपालभाति से आपने क्या सीखा, कुछ एक बताइए। कपालभाति से जो अपनी नाक की गंदगी होती है एक तो वो निकलती है, और हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, और जो जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम है ये सब, उनसे भी हमें छुट्टियां मिल जाती हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश कर दीजिए।